jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि हम वुडमार्ट थीम की जो है वो एक सीरीज बना रहे हैं, तो उसमें हमने जो पहली वीडियो है उसमें वुडमार्ट थीम के फीचर्स और उसकी इंस्टॉलेशन और उसकी पूरे प्रोसेस को हमने देखा। उसके बाद अब जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको देखते हैं। उसके बाद इसमें जो एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है वो देखते हैं। चाइल्ड थीम होता है वो देखते हैं। उसके बाद पेज बिल्डर सिलेक्शन होती है। फिर आपने रिक्वायर्ड प्लगइन्स इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद आप जाते हैं अपने प्री बिल्ट वेबसाइट्स को इंस्टॉल करने की तरफ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो वीडियो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है वुडमार्ट का जो आपके पास एक विज़र्ड सेटअप विज़र्ड जो है वो ओपन हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे लेट्स स्टार्ट। और अभी जो है ये हमारे पास थीम लाइसेंसिंग जो है वो इसकी अप्रूव हो चुकी है। उसके साथ-साथ हम कोई चीज़ जो है वो इसको नहीं चेंज करेंगे और इसके बाद हम क्लिक करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर जो है वो चाइल्ड थीम जो है वो आपसे पूछता है कि आपने बनाना है या नहीं बनाना। चाइल्ड थीम बेसिकली एक पेरेंट थीम के साथ इसलिए बनाया जाता है और एक प्रीमियम थीम के साथ इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जितने भी वर्किंग कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी चाइल्ड थीम में ऐड होती रहे। और जभी भी आपके थीम की कोई अपडेशन आए, ठीक है, या कोई अपग्रेड आए उसका, तो जैसे ही आप उसको अपडेट करें, आपकी जो साइट है, उसमें माइनर भी चेंजेस ना आए। इस वजह से जो है वो हम अपनी थीम का एक चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये ऑलरेडी आपका थीम चाइल्ड भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि जनाब आप जो है वो कौन से पेज बिल्डर को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो हमारा जो वुडमार्ट थीम है वो बेसिकली एलिमेंटर इनेबल्ड ही होता है, जैसा कि हम अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं। तो हम एलिमेंटर को ही सिलेक्ट रहने देंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली वो हमारे पास आते हैं और जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड है प्लगइन इस थीम के लिए, उन सबको इंस्टॉल कर सकें। तो यहाँ पर जो दो मेन है ये तो लाजमी रिक्वायर है, बट जब आप आगे प्री बिल्ट वाली साइड पे जाते हैं, डेमो इंपोर्ट करने की तरफ जाते हैं, तो आपको वू कॉमर्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑल ऑफ द प्री बिल्ट वेबसाइट्स आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वो कॉमर्स प्लगइन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल सिंगल भी करेंगे तो भी ये इंस्टॉल हो जाएंगे, बट मैं जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और ये वन बाय वन जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारे पास जो है वो सारे के सारे प्लगइन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे अपने क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो अपनी सारी की सारी प्री बिल्ट वेबसाइट्स मिल जाती हैं। अब प्री बिल्ट वेबसाइट जैसा कि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, ये सारे के सारे हमारे डेमोज हैं। तो हम इनमें से ये लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके ऑन करके भी देख लेते हैं कि अगर हमने कोई प्रीव्यू देखना है इसका कि ये साइट हमारी किस तरीके से नज़र आ रही होगी, किस तरह से नज़र आएगी, तो हम वो भी ओपन करके देख लेते हैं और इन्हीं में से एक आधा जो थीम है वो भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम और स्क्रॉल करके थोड़े से ये स्क्रॉलिंग के बाद हम इसके काफ़ी सारे डेमोज जो हैं वो ऑन करके देख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप के रिलेटेड भी चीजें दी गई हैं, किड्स के लिए जो टॉयज के हवाले से, फिर कार्स के जो रिपेयरिंग वगैरह होती है या पार्ट सेल कर रहे होते हैं उसके लिए भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको इसके अपने जो बेसिक और बॉक्स वगैरह के जो थीम है वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर एक डेवलपर का डेमो है, प्री बिल्ट एक प्रॉपर वेबसाइट है जिसमें सबसे पहले हीरो सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद आपकी कुछ हाउ आई वर्क विद माय क्लाइंट्स, उसके कुछ स्टेप्स की सेक्शन बना है। फिर उसका पोर्टफोलियो का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अपने बारे में बताया गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पोर्टफोलियो का स्क्रॉल है। उसके बाद गेट इन टच, कॉन्टेक्ट अस के लिए, और ये नीचे फुटर है।
तो ये सारे का सारा ऑलरेडी बना बनाया आपको जो है वो मिलता है। आप इसको वन क्लिक के अंदर पूरी वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ देख सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा सा हेडर बना हुआ है, ब्राउजिंग कैटेगरीज बनी हुई हैं, उसके बाद ये छोटा स्लाइडर बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको दो बैनर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से प्रोडक्ट ग्रिड मिल जाती है, ये कुछ कैटेगरी सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर हॉट डील्स का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगेन आपको आपके स्टोर की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, साथ में हॉट डील्स भी मिल जाती हैं, फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपका एक प्रोमो बैनर आ जाता है। प्रोमो बैनर के बाद आप के जो आर्टिकल्स हैं उसकी भी एक सेक्शन बना हुआ है। उसके बाद आपके जो स्टोर है उसके पार्टनर्स के बारे में अगर आप बताना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर बना हुआ है, और ये एक थीम भी बना हुआ है, ये फुटर भी आपका बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रिपेयर वाली साइड पे जाएंगे रिपेयरिंग के हवाले से, तो रिपेयरिंग के हवाले से आपको जो है वो भी थीम के अंदर प्री बिल्ट वेबसाइट मिल जाती है, जिसमें हीरो सेक्शन है, उसके बाद उसकी कुछ एक्सपर्टी के हवाले से सेक्शन है, फिर सर्विसेज का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो है, उसके बाद वाई चूजर्स का एक सेक्शन आ जाता है, फिर एक टाइमलाइन आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि आपकी कंपनी जो है वो किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज का सेक्शन आ जाता है, फिर आपके पास क्वेश्चंस गेट करने का कस्टमर का वो एक सेक्शन आ जाता है, उसके बाद फुटर है। तो इनमें से कोई भी जो है वो आप प्री बिल्ट वेबसाइट या डेमो जो है वो यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो एक डेमो है इसको ही इंपोर्ट करके देख लेता हूँ, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके साथ साथ ऐड ऑन हो जाए। तो मुझे सिंपल या कुछ नहीं करना, सिंपल एक इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है और मेरी जो इंपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट हो चुका है इस टाइम पे। तो मैं व्यू पेज पे क्लिक करके अपना फ्रंट एंड रिफ्रेश करते हैं। प्री बिल्ट वेबसाइट जो है जिसको हमने इंपोर्ट किया है वो हमारी ऑलरेडी बन के हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ना हमने कोई हेडर बनाया है, ना हमने कोई जो है वो स्लाइडर लगाया है, ना कोई ये इमेज लगाई है, ना कोई प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं। तो ये सारे का सारा आप देख सकते हैं कि आपके पास सारा डेमो जो है वो इंपोर्ट होके आ चुका है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हम अपने वुडमार्ट थीम को किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। उसकी जो एक्टिवेशन है, चाइल्ड थीम के बारे में हमने देखा, और पेज बिल्डर को सिलेक्ट किया, प्लगइन्स इंस्टॉल किए, और उसके बाद हमने प्रॉपर एक डेमो इंपोर्ट किया, और डेमो इंपोर्ट करने के बाद प्रॉपर रन कर सकते हैं। उसके प्रॉपर जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे पेजेस भी हम देख सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते चलें डैशबोर्ड है उसमें वो कॉमर्स भी आ चुका है, उसके बाद एलिमेंटर भी ऐड हो चुका है, ठीक है, मेल चिम्प का भी ऐड हो चुका है, लाइट स्पीड कैशे भी ऐड हो चुका है, उसके साथ साथ हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन भी ऐड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।